नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। रेगिस्तान की धरती पर पारंपरिक जल संरक्षण और चारागाह व्यवस्था के प्रतीक ओरन को बचाने के लिए लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है, क्योंकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और परंपराओं का आधार है। आज ये अतिक्रमण, अवैध कटाई और शहरीकरण के खतरे का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण धरनों पर, पहरों पर और आंदोलन के माध्यम से ओरन की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए एक हो गए हैं। देखिए हमारी खास रेगिस्तान की सुनहरी धरती पर हरियाली की एकमात्र उम्मीद, ओरन राजस्थान की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान का प्रतीक है। यह पवित्र वन क्षेत्र केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और परंपराओं का आधार है। राजस्थान के गांव में ओरन को लेकर गहरी आस्था और सम्मान है, जो पीढ़ियों से चली आ रही। लेकिन आज जब ये ओरन अतिक्रमण, अवैध कटाई और शहरीकरण के खतरे का सामना कर रहे हैं, तो पूरा राजस्थान इनकी रक्षा के लिए आंदोलन तेज कर रहा है। कई ग्रामीण धरने पर बैठे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कई रात दिन इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोग पहरा दे रहे हैं। ओरन की सुरक्षा के लिए आवाज उठ रहे हैं। ओरन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमी 725 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के हर पड़ाव पर जहां रात रुकती है, वहीं देवी देवताओं का स्मरण होता है, उनका भजन कीर्तन होता है। दिन भर की खर्च ऊर्जा फिर से जुटाई जाती है। टीम ओरन की ही पदयात्रा ओरन गोचर तालाबों, कैचमेंट सहित विभिन्न पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर है। सूर्योदय के साथ शुरू होने वाली यह यात्रा शाम होते होते किसी मंदिर या गांव के किसी स्थल पर अपना पड़ाव डालती है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए पदयात्रा, ओरन की रक्षा के लिए आंदोलन तेज, ओरन की रक्षा के लिए ग्रामीणों का धरना, पेड़ों की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे लोग, भजन कीर्तन कर अनोखा विरोध प्रदर्शन, ओरन गोचर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, ओरन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, 725 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे अतिक्रमण, अवैध कटाई का खतरा। वहीं पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह का कहना है कि जैसलमेर हर गांव में ओरन, गोचर, कुएं, तालाब और बावड़ियां धरोहर है, तो विकास के चलते विनाश के हत्थे चढ़ रही है। लेकिन हम इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत भी हैं। पिछली बार जिला प्रशासन ने ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा था। निश्चित समय के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हमारा जो प्रयास है वो कई सालों से चल रहा है। जैसलमेर की ओरणों के लिए ये एक जैसलमेर का जो इलाका है, ये बहुत ही सुंदर इलाका, और यहाँ की जो ओरणें हैं, हर गांव की ओरणें हर गांव में ओरण है, और तालाब है, कुएं, बावड़ियाँ हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, उनको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो धरोहरें हैं, ये आज के विकास के साथ विनाश की लपेट में ना आए, उसको बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि कई 70% जैसलमेर को डैमेज कर दिया है, वहाँ नष्ट कर दिया है विकास की आड़ में, जो उसको बचाने के लिए हम तनोट माता मंदिर से रवाना हुए। क्योंकि हमें सरकार ने जो हमारे साथ वादा किया था कि 3 महीने में हम आपकी पूरी मांगे मान ली जाएगी, और आपका ओरण है जो रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, और जो सीमेंट कंपनी आई है उनको आप वहाँ जो गांव से प्रभावित हो रहे हैं वहाँ आपकी जो समाधान किया जाएगा। लेकिन वो न के बराबर हुआ।
टीम ओरन से जुड़े हरीश धनदेव बताते हैं कि पदयात्रा समूह में 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग भी चल रहे हैं। सरकार से हम सबको आशा है कि वह हमारी मांग मानेगी। आज हमारे पास जो संसाधन धरोहर के रूप में है उसे नष्ट नहीं करना है। वहीं टीम ओरन से जुड़े पदयात्रियों का कहना है कि ओरन केवल जमीन नहीं, हमारे लिए आस्था का केंद्र है, हमारे देवी देवताओं का ओरन है और जब तक हम जिंदा हैं इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत ही रहेंगे। ओरन का नष्ट होना केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी नुकसान है, का भी विनाश है। ये पदयात्रा जयपुर पहुंचकर विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना देकर अपनी मांग रखेगी और इससे प्रदेश भर में ओरन से जुड़े ग्रामीण, साधु संत, पशुपालक और पर्यावरण प्रेमी जुटेंगे भी। मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग ये जो है वो पद यात्रा निकाल रहे हैं ओरन बचाओ? जी बिल्कुल, ये जो ओरन यात्रा, पैदल यात्रा जयपुर की तरफ कूच कर रही है सुमेर सिंह जी के सिपलेसार में, इनके साथ जो मांगे हैं, मुख्य मांगे यही है कि जो कि ओरने हैं, यहाँ की मुँह बोली ओरन जिसे हम कहते हैं, वो है, नाड़ी है, तालाब है, गोचर है, ओरन है, उनको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो रिकॉर्ड में दर्ज करने से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वो जो ज़मीन है किसी कंपनी को अलॉट ना हो। और हम सब जो ओरन टीम के यहाँ साथी हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ साथ में चल रहे हैं। आप देखेंगे तो इस समूह में 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग भी चल रहे हैं। सबको इस सरकार से ये आस है कि जल्दी उनकी मांग सुनी जाएगी। और हम सब विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम सतत विकास की बात करते हैं कि जो वर्तमान की पीढ़ियाँ हैं उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। हमें उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर भविष्य में जो पीढ़ियाँ आने वाली है उनकी आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाए, ताकि आज जो हमारे पास संसाधन है हमको इस तरीके से नष्ट ना कर दे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचे। ओरन में हर कोई जो है अपनी भूमिका अदा कर रहा है। किस तरह ये पदयात्रा शुरू हुई, कितना मुश्किल और संघर्ष भरा ये सफर है? ये बहुत संघर्ष भरा सफर है। इसके साथ कि ये तनोट माता के मंदिर से शुरू हुई है, जैसलमेर तक जाएगी। यदि वहाँ मांग पूरी नहीं हुई तो ये जयपुर तक जाएगी। इसमें इसको जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। ओरन यदि सुरक्षित नहीं रहेगी तो जीव लोगों को बहुत नुकसान होगा और लोग तो वैसे ही प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, बीमारियां ज़्यादा फैल जाएगी। मैं पहले सब ये चेहरे दिखा दूं, ये वही चेहरे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं ओरन के लिए। और आप देखिए ओरन बचाओ पदयात्रा का जो स्लोगन है वो लेकर चल रहे हैं। क्या मांगे हैं, किस तरह जो है वो ओरन को बचाने की जद्दोजहद है और किस तरह पूर्वजों ने इसे बचाया है, क्यों इन्हें देवी देवताओं के नाम से रखा गया? श्रीमान जी, हम इस संघर्ष में काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, धरना भी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। देखिए अपने हक की लड़ाई लगातार ये लोग लड़ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और ओरन प्रेमी भी है। किस तरह जो है ये जंग शुरू हुई और क्या इतिहास है इन ओरनों का? इतिहास मतलब ये आप देख रहे हो, ओरन हमारे देवी देवता और पूर्वजों से चला आ रहा है। जमीन जो है पूर्वजों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ये जमीनें ओरन के नाम से पहले ही दर्ज हुई है। तो उस समय सरकारी ऐसे कागज वागज इस समय नहीं थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे कि ये ज़मीन ऐसे दी थी। उन्होंने संरक्षण के अपने बलिदान के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन ऐसे दान की थी। पहले भी युद्ध होते आए हुए थे, उस समय भी पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर, आहुति देकर ज़मीनें ये रखी थी हमारे लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसका संरक्षण कर सके। वन्य जीवों, जीव जंतु बेचारे भोले बाल, गाय है, भेड़ है, बकरी, इनके लिए संरक्षण के लिए रखी थी। और हाल ही की सरकार ने पूरे हमारे जैसलमेर जितनी ओरन है और 80% हमारा डिपार्टमेंट ये पशुपालन पर ही है और ये ज़मीनें जा रही है। इस बीच यात्रा में चल रहे युवाओं का अंतिम जत्था भी विश्राम स्थल पर पहुंच गया। हमारी टीम ने उनसे बात की। उन्होंने कहा है कि हम यात्रा के बीच आने वाले गांव में लोगों को ओरन प्रति जागरूक करते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भी ओरन बेहद अहम है, क्योंकि ये स्थानीय वन्यजीवों, पक्षियों और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आश्रय स्थल है। सरकारें वोट मांगते वक्त गौमाता, ओरन सहित तमाम मुद्दों पर वोट लेती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता। अगर ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता तो हर गांव में आगामी पंचायती राज चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और ये यात्रा जब तक जैसलमेर जिले में है वो ओरन को रिकॉर्ड में दर्ज कर ले, अन्यथा अपनी ओरन के लिए जयपुर ही नहीं दिल्ली तक भी कूच करेंगे। किस तरह से जो है वो आखिरी पड़ाव जो होता है शाम को, वहाँ किस तरह पहुँचते हैं और क्या मांगे हैं ओरन को लेकर? और हमारे मांगे ये है, तालाब है, कुएं है, ओरन है, गौचर है, जब चारा घास है, सभी को रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए। और हमारा यही है, यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं तब गांव से निकलते हैं तब हम सभी को यही कहते हैं कि ओरन का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि गाय, ऊँट, पशु पक्षी सब भी वहाँ ओरन में रहते हैं। ओरन हम पहले एक भी लकड़ी नहीं किसी को काटने देते थे। आज कंपनी आके बोरडी सब निकाले, खेजड़ी निकाले, सब कंपनी जो है सब पेड़ पौधे सब भी निकाल रहे हैं।
अब हम यहाँ से मांगे पूरी नहीं हो रही, जैसलमेर जा रहे हैं, जैसलमेर जाके पूरा मांगे हो गई तो ठीक है, नहीं हम आगे जैसलमेर के लिए घूमते। क्या लगता है क्यों ये मांगे पूरी नहीं हो रही? आपने पहले भी कई बार धरने दिए हैं, क्या युवाओं में क्या जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लेकर आक्रोश? पहले 14 दिन धरना था जैसलमेर में, फिर इन्होंने बोला कि हम मांगे आपकी मांग लेंगे और 19 जनवरी तक आप धरना या हमारे को टाइम दो। टाइम दे दिया पूरा, और कोई बात नहीं मानी, ना कोई बात धरातल पे आई। अब यही बात है कि आगे उनके बाद में ओरण पद यात्रा शुरू हुई जो तनोट से जयपुर जाएगी। अब ये मांगे नहीं मान रहे, अब इनका खुद का पता नहीं कि क्या मांगे नहीं है। अब ये तो चीज़ सब सार्वजनिक चीज़ सबकी, ओरण तो सबके लिए, ना किसी विशेष धर्म जाति पर नहीं है। और गऊ गए, अगर अब जब आप सरकार जब गए गौ माता के लिए आप वोट मांगती हो तो गौ माता के लिए ओरण बचाने में आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? जब गौ माता सब कुछ करे, धार्मिक चीज़ें लेके आ रही है, और ये तो धर्म आस्था से जुड़ी हुई गौ। ओरण को बचाने के लिए जिस तरह पद यात्रा लगातार जारी है, तो जहां पड़ाव डालते किस तरह वहाँ भजन कीर्तन और परंपरागत गीतों का क्यों गायन हो रहा है, उसका क्या जो है रीजन है? हम हमारे यहाँ पे पूर्वजों ने भी जमीन रखा था, तो हम भी यहाँ से जो कंपनी आ रही है तो कंपनियों के खिलाफ बिल्कुल धरना दे रहे हैं। धरनों के बाद हमारे को आश्वासन मिला था कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, तो हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो हम बिल्कुल आपकी मांगे मान लेंगे, आपकी ओरण है रिकॉर्ड में दर्ज कर देंगे। वो आश्वासन भी गया। यहाँ पर संस्कृति मतलब ये बचाने के लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब साधु संत महात्मा सब लोग पधार रहे हैं। हर गांव से सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तो यहाँ से तनोट से यात्रा शुरू की हुई है। हम जयपुर के लिए विधानसभा घेराव करेंगे। ओरण संरक्षण की पदयात्रा केवल दूरी तय करने का अभियान नहीं है, बल्कि जल, जमीन और जंगल बचाने का जल संकल्प है। ये संघर्ष आस्था और पर्यावरण चेतावनी का अनूठा संगम है। ओरण भूजल रिजर्व, जैव विविधता और पशुपालन की रीढ़ है। पदयात्रियों का साफ कहना है कि वे विकास के विरोध ही नहीं, बल्कि सतत विकास के पक्षधर हैं। जैसलमेर से एनडीटीवी के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।